नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खरे, एयरमैन, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। कल के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि भगवान, अगर आप किसी भगवान में आस्था रखते हैं, जिस भी देवी देवता को आप पूजते हैं, अगर उसमें वाकई आपकी श्रद्धा है, आस्था है, तो वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, वो आपका साथ देते हैं। तो जो आपकी शिकायत होती है भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, इतनी पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा हुआ, वगैरह वगैरह कई चीज़ें सुनने को मिलती हैं, या इवन पड़ोसी लोग भी कहते हैं या जानकार कहते हैं, यार ये इतनी भक्ति करता था तब भी उसके साथ इतना कष्ट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो हो सकता है भाई उस व्यक्ति के भाग्य में बहुत बुरा रहा हो कुछ, जिसको कम करके उसको कम भुगतना पड़ रहा हो। तो यही बात हमने कल बताई थी, और हमने आपको कल बताया था कि भाई मैं अपने ही जीवन की 10 घटनाओं का वर्णन करूँगा जिन्हें मैंने कभी पहले सोचा ही नहीं कि ये घटनाएं जो घटी और जिसमें मैं बच गया बहुत बहुत बार, या हमारे जो विरोधी थे उनको दंड मिला, हमने कभी ये सोचा नहीं कि ये हमारे भगवान के थ्रू कराया गया है। हमें लगा कि ओरिजिनल है भाई, उनका नेचुरल प्रोसेस पे ये हुआ होगा। अब मैं जब अपनी पिछली ज़िंदगी झांकता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। बहुत बड़ा भक्त तो नहीं कह सकता मैं एक नॉर्मल मंगल का व्रत रखता हूँ, हनुमान जी की डेली पूजा करता हूँ, बस इतना ही मेरा कर्म है। लेकिन हनुमान जी ने हमें समय समय पर हमें मदद की है। उन्हीं में से कुछ घटनाओं का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ, ये 10 एपिसोड में आएंगी। तो आज मैं एयरफोर्स के समय की कुछ घटना की जिक्र करता हूँ, जब मैं एयरफोर्स में नौकरी पर था, और उस समय मेरे साथ जो घटना घटी उसका मैं वर्णन आगे करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जिसने मुझे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से बहुत तकलीफ़ दी। यह घटना 1991 यानी 1991 की है, जब मैं भारतीय वायुसेना में सेवा कर रहा था। मेरे एक करीबी के बेटे ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए, यह कहकर कि वह बहुत जल्दी लौटा देगा और मुझे अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। मैं इस समय बहुत सीधा साधा था और उसकी बातों में आ गया, लेकिन उसने उन पैसों को अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी में उड़ा दिया। जब मैंने उससे पैसे वापस मांगी, जब मियाद उसका ख़त्म हुआ, उसने देने का वादा किया था कि 2 महीने में दे देंगे, वापस मांगा तो उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने वायुसेना में हमारे अपनी जहाँ पूना में हमारी पोस्टिंग थी, वहाँ पे उसने हमारी जो वायुसेना पुलिस है उसमें जाके झूठी शिकायत कर दी कि मैंने उसके पिताजी से मोटरसाइकिल ख़रीदने के नाम पर बहुत सारा पैसा लिया है, अब मैं मोटरसाइकिल खरीद कर नहीं देना चाहता और यह मुझे अपने घर से भगा रहे हैं। ना जाने उसने कैसे वायुसेना अधिकारियों को मना लिया कि वे मेरी ही जांच करने लगे। क्योंकि मैंने उस समय तक वॉलंटियर रिटायरमेंट का एप्लीकेशन जमा कर दिया था कि मुझे वॉलंटियर रिटायर कर दिया जाए 1992 में। तो हमें वायुसेना अधिकारी ने अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि देखिए मिस्टर खरे, आप ऑलरेडी वॉलंटियर रिटायरमेंट की एप्लीकेशन दे चुके हैं, आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई है, अगले साल आपको रिटायरमेंट मिलनी है, आपको पेंशन मिलना है। अगर ये मामला बढ़ जाता है तो आपकी पेंशन खतरे में आ जाएगी और हो सकता है आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाए। तो आप इस मामले को बाहर सेटल कर लीजिए उसके साथ, जो भी आपका रिश्तेदार है। जब मैंने उस लड़के से पूछा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो उसने साफ कहा कि मुझसे पैसे मत मांगो और मेरे माता पिता को भी कुछ मत बताना। अगर तुमने मेरे माता पिता को इस बारे में बताया, पैसे के बारे में, तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को मार डालूंगा। और उस समय मेरे बच्चों की उम्र 2.5 साल और 1.5 साल थी। उसने यह भी कहा कि वह मुंबई के कुख्यात डॉन उस समय के हाजी मस्तान के साथ काम करता है। मेरी ज़िंदगी और मेरे परिवार की सुरक्षा खतरे में थी, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन जब मैंने 1992 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और वायुसेना से बाहर आ गया, तो मैंने आखिरकार उसके माता पिता को सब कुछ बता दिया। जो लोग मुझे जानते हैं उनको अच्छी तरह पता है मैं किस तरह के व्यक्ति हूँ। सीधा साधा हूँ, खुराफात से दूर रहता हूँ, लड़ाई झगड़े से दूर रहता हूँ। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि 1993 में मैंने ये ठान लिया था
कि अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं हर हाल में उस लड़के को मार डालूंगा। और यही कारण था कि उस समय मैंने कोई छोटा सा काम शुरू किया था एयरफोर्स से आने के बाद। मेरे साथ एक लड़का था यादव, जो कि शायद प्रतापगढ़ का था। उससे मैंने कहा कि भाई तू मेरे लिए कहीं कट्टे का इंतजाम कर दे। कट्टा तो बहुत से लोग जानते ही होंगे। इसके साथ मैं अपने शहर के उस समय के जो सबसे बड़े डॉन टाइप या गुंडा कह लीजिए थे, कोई तिवारी जी थे, वो हमारे घर के पास ही उनका घर था। मैं उनसे जाकर मिला, उनसे मैंने दोस्ती बढ़ानी शुरू की कि अगर मान लो वो व्यक्ति कुछ इंतजाम नहीं कर पाता हमारे लिए तो मैं इनसे कुछ कहूँगा और ये शायद मेरी सहायता कर दें। फिर इसे ये कहिए कि मैं चूँकि हनुमान जी का भक्त था, हर मंगलवार का व्रत रखता था, तो भगवान जी ने उस लड़के को खुद ही दंड दे दिया। कैसे दंड दे दिया कि 1993 में मुझे खबर मिली कि उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उसके माता पिता ने उसकी धोखाधड़ी की हरकतों की वजह से उसे बहुत प्रताड़ित किया, उसे बहुत डांटा डपटा, जिससे क्षोभ में आके उसने जो है आत्महत्या कर ली। क्योंकि उसने अपने ही शहर के कई लोगों से अपने पिता की झूठी बीमारी का बहाना बनाकर उसने पैसे ले आया था, वो उधार लेके कि भाई पिताजी बहुत बीमार हैं और पैसे चाहिए। तो लोगों ने, चूँकि उसके पिताजी के मतलब काफ़ी अच्छी रेपुटेशन थी, तो बहुत सारे लोगों ने पैसे दे दिए। और जब बाद में इन लोगों को पता चला कि ये तो झूठा मतलब ऐसे पैसे सबसे ऐंठ आया, तो उसको काफ़ी प्रताड़ित किया। ऐसा मुझे सुनने में आया है, सच्चाई तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं उस शहर में तो रहता नहीं था। और 1993 में जब उसने आत्महत्या कर ली तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, एक बुरा आदमी था, उस दुनिया से चला गया। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसको आत्महत्या करने के लिए उसके दिमाग में बात आई कैसे। अब जब मैं इतने दिनों बाद सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यह हमारे भगवान हनुमान जी का ही प्रताप था कि उन्होंने मुझे एक बुरा कार्य करने से बचा लिया। अन्यथा अगर मैंने ये काम कर दिया होता या करवा दिया होता किसी से और मैं पकड़ा जाता तो मानी बात है कि मुझे या तो आजीवन कारावास मिलता या जो भी होता, तो आज मेरा पूरा परिवार बिखर चुका होता और आज जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं होता। तो वही मैंने कल कहा था कि मैं एक डॉन होता, वाकई में डॉन बन जाता। अगर ऐसे तो डॉन बनते हैं जो इस प्रकार पारिवारिक स्थिति के कारण किसी का खून कर देते हैं या कोई गलत हरकत कर देते हैं और जेल में चले जाते हैं और सज़ा पा जाते हैं, वो बाद में जेल से और ख़राब होकर निकलते हैं, उनका सुधार नहीं होता। तो हो सकता है मैं भी कुछ बुरा आदमी बन के निकलता, कोई गुंडा बन के निकलता, हो सकता है मैं भी अपने शहर का उस समय डॉन बन जाता। कह नहीं सकते क्या हो सकता था। तो यह हनुमान जी की ही कृपा है कि उन्होंने हमें इस परिस्थिति से बचा लिया। और मुझे लगता है कि यह मेरे साथ किए गए अन्याय की सज़ा थी जो उस लड़के और उसके परिवार को मिली। उसने मुझे और मेरे परिवार को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया था। मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था कि मैं उसकी हत्या की योजना बनाने लगा था, लेकिन मेरे इष्टदेव हनुमान जी ने मुझे इस पाप से बचा लिया और अंत में उस लड़के ने खुद ही अपने घर पर आत्महत्या कर ली। अब सवाल ये उठता है कि यह केवल एक संयोग था कि उसने आत्महत्या कर ली या भगवान ने मुझे एक पाप करने से बचा लिया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना कमेंट लिखकर अवश्य भेजें। और जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल धर्मशंकर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, तो आगे की एपिसोड आपको देखने को मिलेंगी जिसमें आपको ऐसी बहुत सारी घटनाओं का हम वर्णन करेंगे जो मेरे जीवन में घटित हो चुकी हैं। क्योंकि मैं 65 साल का हूँ तो मानी बात है इतना लंबा हमने वक्त देखा है और कैसे भगवान ने मेरी मदद की है और कैसे जो हमको प्रताड़ित किया लोगों ने, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, उनको कैसे उसका कष्ट भोगना पड़ा, ये भी मैं इसमें ज़रूर बताऊंगा आपको। तो मेरे कल के एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे लोगों को भगवान में, अपने धर्म में आस्था बनी रहे। याद रखें, अगर आप एक भगवान के पुजारी हैं, अच्छी तरह से उनकी पूजा करते हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण हों या भगवान राम हों या शिव शंकर जी हों या गणेश भगवान हों या कोई देवी हों, चाहे माता लक्ष्मी हों, चाहे वैष्णो देवी हों, चाहे खाटू श्याम बाबा हों, आप जिसकी भी पूजा करते हैं उनका अगर मन लगाकर पूजा करेंगे तो वो हमेशा आपके साथ है। आप सोच रहे होंगे हमें ये नहीं मिला, हो सकता है वो आपके भाग में था ही नहीं, लेकिन जो आपको मिला वो भी हो सकता है आपके भाग में न रहा हो, और हो सकता है वो खाटू श्याम बाबा की कृपा से मिला हो या आप जिस इष्ट देव को मानते हैं उसकी कृपा से मिला हो। तो जो भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखें, वह बना रहे,
आपको शारीरिक कष्ट न हो, आपको मानसिक कष्ट न हो, आपको आर्थिक कष्ट न हो किसी और के द्वारा। इस बात का ध्यान रखते हुए अगर आप अपने इष्ट देव में आस्था लगाए रखेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप कभी कष्ट नहीं पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। कल मिलते हैं।